मीन राशि पिछले 6 महीने ने आपको तोड़ कर रख दिया था, पर अगले 6 महीने आपको वापस खड़ा करने आ रहे हैं। जनवरी से लेके जून के बीच क्या आप एक ऐसी सीवर दिमागी ग्राइंडिंग मशीन से गुजरे हैं जहाँ लग रहा था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर रिजल्ट के नाम पर सिर्फ रुका हुआ फल बचा है? एक ऐसी थकावट जहाँ दिमाग के अंदर सेल डाउट भीड़ बना रहा था? अगर हाँ, तो सुनिए, वो आपकी काबिलियत की कमी नहीं थी, वो आपकी राशि पर चल रही सीवर पीक 7.5 का सबसे मुश्किल फेज था। पर अब बोर्ड पर किस्मत का सबसे बड़ा मोहरा चलने वाला है। जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 के बीच एक अजीब पैराडॉक्स खुल रहा है। एक तरफ लगता है कि किस्मत आपको अचानक ऊंचाइयों पर खड़ा करना चाहती है, पर ठीक उसी वक्त घर के अंदर एक अनजानी दीवार खड़ी हो जाती है। जैसे आपने अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया हो, पर हैंड ब्रेक अभी भी परिवार के अंदर खिंचा हुआ है। दोनों एक साथ। कौन जीतेगा, ये इस वीडियो में पूरा खोलूंगा। और एक बात, इस पूरे पीरियड के बीच 6 दिसंबर की तारीख पर एक ऐसा अनजाना सटीक बड़ा फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो आपके बैंक बैलेंस का पूरा नक्शा बदल दे। वो क्या है और उसकी वजह फॉरेन से कैसे जुड़ी है, मैं आगे पूरा खोलूंगा। मैं हूं मानस। मीन राशि का ये 6 महीने का गहरा एनालिसिस मून राशि के हिसाब से है। अगर आपकी मून राशि मीन है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले उस एक्सेलरेटर की बात जो इस पीरियड की शुरुआत में आपको सपोर्ट दे रहा है। अक्टूबर के आखिर तक जुपिटर आपके 5वें घर में बैठा है। रोमांस, क्रिएटिविटी और स्टूडेंट के पढ़ाई का घर। अगर पिछले महीनों में आप नए आइडियाज पर काम कर रहे थे तो यहाँ एक बड़ा प्रोटेक्शन मिला है। मैं हर महीने का ये सटीक एनालिसिस देता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका अगला फोरकास्ट आपका वेट कर रहा हो। अब आते हैं नए फाइनेंशियल बदलाव पर, जहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की विंडो खुल रही है। पहले 6 दिसंबर की उस हिडन अपॉर्चुनिटी को देखिए जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देंगे। उस दिन राहु आपके 11वें घर में एंटर कर रहा है, यानी इनकम, नए नेटवर्क्स और गेन्स का घर। और हमारे इंजन्स ने यहाँ एक यूनिक क्लासिकल ब्लेसिंग पकड़ी है। इस विंडो में आपको फॉरेन में बसे दोस्तों से और इंटरनेशनल नेटवर्क से अचानक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के पूरे चांसेस हैं। टेक स्टार्टअप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया के जरिए एक्स्ट्रा इनकम का रास्ता पूरा खुला है। लेकिन अब दूसरी तरफ का हैंड ब्रेक देखिए, जहाँ सबसे बड़ा टेस्टिंग मोमेंट छुपा है। पैसा आने का रास्ता खुल रहा है, पर परिवार के अंदर शांति थोड़ी सेटल महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जुलाई और अगस्त के महीने में सन और मार्स दोनों एक साथ आपके चौथे घर में बैठे हैं, यानी घर, प्रॉपर्टी और माँ का घर। इसका पूरा इमोशनल सच समझिए। जुलाई से अगस्त के बीच परिवार के एल्डर्स के साथ प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ी टेंशन हो सकती है। तो 2 फाइनेंशियल रूल्स अभी बिठा लीजिए। पहला, कोई भी बड़ा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन या कोई भी नया घर का काम बिना डॉक्यूमेंटेशन के इस विंडो में बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा, 31 अक्टूबर को जब आपके राशि मालिक जुपिटर छठे घर में बैठ जाएंगे, तब डेली एक्सपेंसेस को लेकर थोड़ा बजट टाइट महसूस हो सकता है, क्योंकि वहाँ माइनर हेल्थ इश्यूज या पुराने डेट्स को लेकर ध्यान देना जरूरी हो जाएगा। लेकिन रुक जाइए, हमारे इंजन्स ने स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्कुल दूसरा रास्ता पकड़ा है, जहाँ किस्मत चुपके से बड़ा रिवॉर्ड तैयार कर रही है। वो मैं थोड़ी देर में खोलूंगा। पहले 13 नवंबर, क्योंकि वही इस पूरे हैंडब्रेक को तोड़ने वाला है। करियर और पढ़ाई पर आने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ। पिछले महीनों में क्या आपको लग रहा था कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ पर फिर भी रिजल्ट उतना जल्दी दिख नहीं रहा, जैसे हर काम आखिरी मोड़ पर धीमा हो जाता है? अगर हाँ, तो सुनिए, इसका नाम है सैटर्न, जो पहले घर में बैठा है। लेकिन अब देखिए किस्मत का असली पलटवार। इस पूरे 6 मंथ्स पीरियड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है 13 नवंबर। उस दिन मार्स आपके छठे घर में बैठ जाए, यानी वर्क, राइवल्स और डेट का घर। 13 नवंबर के बाद आपके अंदर एक अजीब सा ड्राइव और करेज वापस आए। आप अपने वर्क प्लेस के राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स को पूरी तरह डिफीट कर देंगे। पुराने डेट्स को क्लियर करने का फोकस्ड एफर्ट कामयाब होगा। और अगर पिछले कुछ महीनों से हेल्थ में कमजोरी थी तो वहां से एक सॉलिड हेल्थ रिकवरी शुरू होगी। ठीक उससे पहले 17 सितंबर को जब सन भी छठे घर में आएगा, तब आपको पुराने डिस्प्यूट्स या टफ चैलेंजेस से जीतने के योग बनते हैं। शनि प्रेशर दे रहा था, पर मार्स और सन मिलकर आपको वहां से विक्ट्री दिलवाएंगे। अब लव लाइफ, और यहाँ आसमान बिल्कुल शांत दिख रहा है, पर एक बारीक चीज के साथ। पहले रिलीफ सुनिए। ब्रेकअप या किसी बड़े तूफान का कोई बड़ा योग इस विंडो में नहीं है। लेकिन 6 दिसंबर को जब केतु आपके 5वें घर में आएगा, तब रिश्ते में थोड़ी दूरी या अनजानी बेचैनी महसूस हो सकती है। एक लाइन याद रखिए, रिश्ता इस पूरे पीरियड में बदलने की चीज नहीं है, संभाल के रखने की चीज है। जैसे कोई कीमती चीज भीड़ में लेकर चलता है, दिखाता नहीं, पकड़ के रखता है। और अब वो दूसरा रास्ता जो हमारे इंजन्स ने पकड़ा था, स्टूडेंट्स और करियर में ग्रोथ सीखने वालों के लिए। एजुकेशन में अक्टूबर के आखिर तक, जब तक जुपिटर आपके 5वें घर में बैठा है, आपका चाइल्ड स्कूल में एक्सेल करेगा, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए रिकॉग्निशन मिलेगी
और आपकी अपनी पुरानी पढ़ाई का रिवॉर्ड अचानक मिलेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, असली लर्निंग विंडो तो इसके बाद खुलती है। जब सन और मरकरी दिसंबर में आपके 9वें घर में चले जाएंगे, तब किस्मत हायर लर्निंग और ट्रैवल नॉलेज का एक नया दरवाजा खोलेगी। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू करना चाहते हैं, वेबिनार्स या डिजिटल टीचिंग के जरिए अपनी बात रखना चाहते हैं, या कोई बड़ा स्किल ओरिएंटेड आर्टिकल और ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो ये विंडो आपके हिडन टैलेंट्स को पूरी तरह एक्सपेंड करेगी। पढ़ाई का रास्ता दुनिया को दिखाने से नहीं, चुपचाप तैयार करने से बनता है। अब उस बात पर आते हैं जो मैंने शुरुआत में बोली थी, वो माइंड रीड मूवमेंट। रात को बिस्तर पर लेटे हैं, शरीर थका है, पर दिमाग के अंदर ओवरथिंकिंग का स्विच ऑफ ही नहीं होता। उसकी वजह आसमान में साफ लिखी है। शनि जब आपके पहले घर में सीवर पीक 7.5 बनकर बैठा है, तब वो दिमाग पर लगातार एक मेंटल प्रेशर और अंदर का बोझ खड़ा करता है, जहाँ बार बार कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और ऑब्स्टेकल्स को देखकर लगता है कि क्या मैं अपने पर्सनल गोल्स पूरे कर पाऊंगा, जिसके चलते दिमाग भटकता है और स्टेमिना कम होने लगता है। मतलब आप अकेले नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है, जहाँ जुपिटर का एस्पेक्ट आपके पहले घर को लगातार प्रोटेक्ट कर रहा है। फिक्स बड़ा साफ है, रात को फोन दूर रखें और ध्यान को भटकने ना दें। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बड़ा साफ है। मरकरी का चौथे घर में होना कहता है, घर से बैठकर तैयारी करिए, पर एक टाइम पर एक सब्जेक्ट। दिमाग तेज है, बस उसे भटकने मत दीजिए। अब पूरे 6 महीने का निचोड़ एक सेंटेंस में। 13 नवंबर मार्स का शिफ्ट, वर्क प्लेस या राइवल्स पर विक्ट्री और हेल्थ का पीक। इससे पहले घर का डिस्प्यूट रोकना है, इसके बाद एक्स्ट्रा इनकम संभालनी है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी राहु का 11वें घर में एंटर होना। फॉरेन दोस्तों से अचानक फाइनेंशियल सपोर्ट और ऑनलाइन साइड हसल से कमाई के बड़े गेन्स का विंडो पूरा खुला है। सबसे बड़ी गलती जो आधे मीन वाले करेंगे, जुलाई अगस्त के होम प्रेशर में आकर अपनों से हार्श वर्ड्स बोल देना और परिवार के एसेट मैनेजमेंट में जल्दबाजी करना। बजट का हिसाब लिखिए, लीक बंद हो जाएगा। आपका भाग्य वर्डिक्ट बड़ा साफ है। जुपिटर आपके पहले और 9वें घर को लगातार वॉच कर रहा है, यानी किस्मत चुपके से काम कर रही है, पर जो मिलेगा आपके हार्ड एफर्ट्स के रास्ते से ही मिलेगा। शनि रास्ता लंबा करेगा, पर गुरु आपको गिरने नहीं देगा। जो दोनों को जानता है जीतेगा वही। प्लेनेट सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, डिसीजन हमेशा इंसान का होता है, और वही डिसीजन फ्यूचर बदलता है। अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी हो, एक लाइक कर दीजिए, इससे ये एनालिसिस और मीन वालों तक पहुंचता है। और कमेंट में जरूर बताइए कौन सी प्रिडिक्शन आपने सबसे ज्यादा रिलेट करी। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और इसी से अगला वीडियो अच्छा बनता है। अब एक आखिरी बात, ये जो मैंने बताया पूरी मीन राशि का जनरल पिक्चर है, सच है, स्क्रिप्चर बैक्ड है, बट जनरल है। जुपिटर आपको एग्जैक्टली किस दिन बड़ा मौका देगा, आपके अपने चार्ट में शनि कितना स्ट्रांग है, ये हर मीन के लिए अलग होता है, क्योंकि आपका बर्थ चार्ट सिर्फ आपका है। इसलिए ऑरेकल वैदिक एस्ट्रो आपका पूरा चार्ट कैलकुलेट करता है। 187 इंजन, सारे 17 ग्रंथ, एक एक डिग्री तक। ऑरेकल प्रीमियम सिर्फ 799 रुपए में। ऑरेकल वैदिक एस्ट्रो.com पर लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। जनरल पिक्चर आज मिल गया, अपना एग्जैक्ट पिक्चर वहाँ मिले। और जाते जाते 6 दिसंबर को जब राहु शिफ्ट होगा, तो 2 ऐसी चीजें हैं जो आपके वर्क प्लेस पर भूल कर भी नहीं करनी है। कौन सी? तो वो अगला वीडियो है, मिस मत करिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।